नमस्कार, मैं आशीष आप सभी का एक बार फिर से माइंडवेव एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज एक सवाल देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे, और बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर इस सवाल का जो सॉल्यूशन है वो आप YouTube पे डालिए, क्योंकि YouTube पे इस सवाल का सॉल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा है। एक प्लेटफॉर्म पे मिला भी, तो वहाँ पे इसको किया गया हीरोन्स फार्मूला के द्वारा एरिया निकालना है सवाल का, और कोई भी लगाएगा हीरोन्स फार्मूला लगाएगा, क्योंकि साइड दिया हुआ है केवल, तो साइड दिया हुआ रहेगा तो हीरोन्स फार्मूला लगाएगा, उचित भी है। लेकिन ये अनुचित तब हो जाता है जब ये सवाल 8वीं क्लास का हो। 8वीं क्लास केसी सिन्हा का ये सवाल है, केसी सिन्हा किताब का, और उसमें ये पूछा गया है सवाल। एरिया से है, एरिया निकालना है इसका, और ये कह रहा है कि आकृति ABCDE का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और सभी माप मीटर में है। ये जितना भी साइड का लेंथ दिया हुआ है ये सब जो है वो मीटर में दिया हुआ है। और इसी रिक्वेस्ट पे सोचे कि इस सॉल्यूशन को YouTube पे डाल दिया जाए, ताकि बहुत सारे लोग जो ढूंढ रहे होंगे इसका हल, उनका सर्च जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सवाल को देख के एकदम लगता है कि कहीं से यदि एंगल भी कम से कम दिया हुआ रहता तो हम लोग इसमें कुछ लीड ले सकते थे, कोई लीड मिल सकता था। ऐसा भी नहीं है, केवल साइड दिया हुआ है, एंगल भी नहीं दिया हुआ है कहीं पे। तो इसमें सोचना होगा हम लोगों को कि कहीं से हमको एंगल मिले। एंगल मिले तो एंगल मिलने से होगा क्या कि कम से कम ये हम लोग को पता चलेगा कि आखिर वो साइड किस तरह का बिहेवियर करेगा, किस तरह का बिहेव करेगा। तो एंगल तो कहीं भी नहीं दिया हुआ है, और हम लोग क्या किए कि इस फिगर को, जो किताब में ही है कि 3 पार्ट में बांटा हुआ है, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD। 3 पार्ट में, 3 पार्ट में हम लोग एरिया निकालेंगे। इसका वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा इसमें। तो कहीं से एंगल नहीं दिया हुआ है, और हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया। और इसी एरिया से हम लोग इसका, इसी फॉर्मूला से हम इसका एरिया भी निकालेंगे। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हम लोग सोचे कि यदि एंगल मिल जाए तो एंगल कैसे मिलेगा। तो साइड सब का हम देखें तो साइड कहीं से कुछ नहीं मिला, और यदि हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ डाटा हमको मिल रहा है कि 13 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 25 मिल रहा है। ये सब एक स्पेसिफिक नंबर है। स्पेसिफिक नंबर इस सेंस में है कि ये नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है कि ये थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, ये होता है 2m, m² - 1, और ये m² + 1। m का वैल्यू आप 1 से ज़्यादा कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 कोई भी साइड नहीं हो सकता है। तो हम यदि 2 ले लें तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या होगा 3, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 5, 4 3 5, यानी 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। और ट्रिपलेट जो है हम लोग इसमें किसी भी टोटल मेंबर में हम किसी भी सेम संख्या से गुना कर सकते हैं। यदि 3 4 5 आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसको 2 से गुना कीजिए तो 8 6 और 10, यानी 6 8 10 भी आपका क्या होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। इस तरह से बहुत सारा हम लोग निकाल सकते हैं। 3 से गुना कर दिया जाए तो 12, 3 3 9, 5 3 15, बताइए 9 12 और 15 क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। यदि हम इसमें 5 से गुना कर दें तो 5 चौके 20, 3 5 15 और 25 25, ये क्या है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और अब बताइए पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या मतलब, जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होती है कि रेस्ट 2 संख्याओं के स्क्वायर के समेशन के बराबर होती है। यानी 25 का जो स्क्वायर होगा ये क्या होगा
15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी 625 जो है ये होता है 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400, ये होता है। अब बताइए सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर शेष दो साइड के स्क्वायर के योगफल के बराबर किस त्रिभुज में होगा? साफ साफ ये कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज में लगेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी ये साइड जो इस त्रिभुज में है वो त्रिभुज क्या है? 100% वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हम देखेंगे ADE त्रिभुज में तो सेम मिल रहा है हमको कि 15, 20, 25 ये इसका साइड है। तो यानी कि ये जो ADE है त्रिभुज ADE क्या है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें 25 किसका लेंथ है? तो 25 जो लेंथ है वो है किसका? हाइपोटेन्यूस का, कर्ण का लंबाई है। ये कर्ण का लंबाई है तो यानी कर्ण के जो सामने वाली कोण है ये जो है ये क्या होगी? 90 डिग्री होगी। यहाँ से मिला हम लोग को ये 90 डिग्री है। फाइनल बात है। अब देखिए तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग शुरू कर लेते हैं इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है किसी का भी। तो अब बताइए ये हाफ बेस, यदि हम AD को बेस ले रहे हैं तो ED क्या है? इसका हाइट हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है। 90 डिग्री यानी बेस पे क्या है? ये लंब है। तो बेस यदि 15 लीजिएगा तो हाइट ED होगा। यदि बेस हम ED ले रहे हैं तो हाइट क्या है? AD है। अब किसी को भी लिख सकते हैं कि AD यदि हम बेस ले रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगा? DE। यानी इसको हम ठीक से करें तो हाफ 15 गुना 20, 2 से 10 बार में यानी 15 10 150 मीटर स्क्वायर। चूँकि मीटर में है टोटल यूनिट, तो हम टोटल लंबाई क्या है? मीटर में है, तो हम इसका यूनिट मीटर में ले रहे हैं। यानी इसका हमको मिल गया कि 150 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और तीनों त्रिभुज के एरिया को जोड़ देंगे। यानी ABCDE का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, यही होगा। अब देखिए इसका हमको निकल गया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकल गया 150 मीटर स्क्वायर। अब हमको चाहिए कौन सी? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। बताइए इसमें भी कोई एंगल नहीं है दिया हुआ, एंगल नहीं है दिया हुआ, तो एंगल हमको चाहिए, तभी पता चलेगा कि किसको हम बेस लेंगे किसको हाइट लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसमें क्या कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट लग रहा है कि इसमें से देखिए आप, नहीं लग रहा है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कौन सा है? तो वो है 5, 12 और 13 जी। ये है बड़ी बहुत जगह पे आएगा, 9th 10th में बहुत जगह पे आएगा ये। इसका मतलब हम लोग जब कंपटीशन वाला को ये चीज़ दिखाते हैं, कंपटीशन वाला को बताते हैं, तो इसको हमेशा हम ध्यान में रखने के लिए बोलते हैं जो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। चाहे सर्किल का चैप्टर हो कहीं भी हो तो इससे आसान हो जाता है कि यदि 5, 12 2 को दिया हो तो तीसरा क्या होगा? 13 ही होगा यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है आपका 5, 12 और 13। इसमें देखिए इस त्रिभुज में ये क्या है आपका? 13 मिल रहा है। यानी 2 गो साइड हमको चाहिए जो कि एक को का लंबाई क्या होना चाहिए? 5 मीटर और दूसरे का लंबाई क्या होना चाहिए? 12 मीटर। तो हम क्या करते हैं कि और 14 जो है इस त्रिभुज में 14 किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हिस्सा नहीं है। तो 14 नहीं है, इसका मतलब हमको बांटना किसको है? 14 को ही बांटना है। 15 तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हिस्सा आ जाता है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो जाती है। 13 भी हो जाती है, 14 नहीं है। तो
हम 14 को बांट लेते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर लेते हैं कि यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं BD पे, A से BD पे हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और इस हिसाब से कर लेते हैं कि ये जो लाइन है ये मान के चलिए क्या है, M है। ठीक है, ये AM परपेंडिकुलर टू BD है, AM परपेंडिकुलर टू BD, यानी कि AM जो है वो BD पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक, अब इसको बांटेगा कैसे, तो ये आपका 13 है तो ये 5 होना चाहिए, इसका लंबाई तब क्या हो जाएगा, अपने आप 12 हो जाएगा। लेकिन ऐसे हम एज्यूम तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको बांटने के लिए हम 100%, यदि 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 12 15 भी आपका 9 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका वैल्यू 12 आना ही है। तो ये इस त्रिभुज के पाइथागोरियन ट्रिपलेट को भी सेटिस्फाई कर रहा है और त्रिभुज AMD के भी ADM के भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी समकोण त्रिभुज को कर रहा है, इस समकोण त्रिभुज को भी कर रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे अंदाजा तुक्का नहीं लगाएंगे, जो तरीका है उस तरीका से हम लोग जाएंगे। BD का लंबाई दिया हुआ आपको 14 सेंटीमीटर, तो हम जो ये AM खींचे हैं ये BD को क्या भाग में बांट रहा है, 2 भाग में बांट रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि BM की लंबाई कुछ भी है, मान लिए x है, इस साइड लिख लेते हैं इसको। BM की लंबाई कितनी है, x है। तो बताइए DM की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 14 माइनस x, आराम से हो जाएगा, दिख रहा है सब, ये 14 माइनस x दिख रहा है। तो x यदि इसको माने तो ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या किए, कंस्ट्रक्शन कर लिए इन ट्रायंगल ABD। हमारा ADE का किस्सा ख़त्म है, अब हम लोग ABD में चल रहे हैं। तो ABD का देखिए क्या है कि ABD ट्रायंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ड्रॉ ए लाइन AM टू साइड BD पर ही खींच रहे हैं इन सच ए वे, और ऐसे खींचना है सच ए वे कि AM जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए कौन चीज़ पे, BD पे, यानी ये 90 डिग्री का कोण बना है। तब देन लेट कर लेते हैं, लेट मान लिया कि BM की लंबाई क्या है, x है। BM इक्वल टू x, देन जब BM x हो गया तब DM की लंबाई क्या हो जाएगी, तो DM की लंबाई हो जाएगी, टोटल 14 था उसमें से x निकाल लेंगे तो DM की लंबाई हो जाएगी। क्लियर है बात। अब आते हैं हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABM में। नाउ इन ट्रायंगल ABM, ABM में क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि AM स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो क्या है, कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर यदि हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी AM का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा AM स्क्वायर बराबर, हाँ दिस इम्प्लाइज AM स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर। ये AM का स्क्वायर हो गया, इसको मान लेते हम इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये हो गया त्रिभुज AB
एम में। अब त्रिभुज ए डी एम में चलिए, एंड इन ट्रायंगल ए डी एम, ए डी एम में हम चलें तो इसमें भी ए एम है, कॉमन है, तो ए एम का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री के ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो ये हो जाएगा कि ए एम का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर, यानी डी एम स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए एम स्क्वायर बराबर ए डी का वैल्यू दिया हुआ 15 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस डी एम कितना है, डी एम हम लोग लिए हैं 14 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड। अब बताइए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से LHS क्या है, दोनों का सेम है। अब देखिए LHS सेम है, जब LHS सेम है तो क्या होगा, RHS भी सेम होगा, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर माइनस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, यानी 14 का स्क्वायर 196 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 14 दूनी 28 एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 169 है, 25 को इधर ले आइए तो माइनस 225, ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 196 प्लस गुना माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 28 एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 169 माइनस 225, ये दोनों को घटाएं हम लोग तो ये हो जाएगा, इसको ले आते हैं इधर, 169 माइनस 225 प्लस 196 बराबर क्या हो जाएगा 28 एक्स, ठीक। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको फिर से, देखिए अब तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 25 4 29, 4 25 29 माइनस 29 हो जाएगा, माइनस 29 यदि हम घटा रहे हैं 169 में से तो ये हो जाएगा क्या बराबर 40, यानी दिस इम्प्लाइज 140 बराबर हो गया 28 एक्स, इसलिए एक्स का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 5, ठीक है। एक्स का वैल्यू जब 5 आ गया, अब हम लोग किसी भी इक्वेशन में 1 में रखें या 2 में रखें, ए एम स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ए एम का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हिंदी में ही लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 में एक्स का मान रख लें तो क्या होगा, समीकरण 1 है, दिस इम्प्लाइज ए एम स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दिस इम्प्लाइज ए एम बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 169 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 12, इसलिए ए एम का वैल्यू आ गया क्या, एक बार प्लस 12 मीटर एक बार माइनस 12 मीटर, यानी लेंथ हमारा निगेटिव नहीं हो सकता तो प्लस 12 मीटर हम ले लेंगे। अब बताइए ए एम का लंबाई आ गया, यानी कि अब हमको त्रिभुज ए बी डी में ए एम यानी परपेंडिकुलर इसका मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया हमको, यानी लंब मिल गया इसका, और बी डी क्या है, इसका आधार है, त्रिभुज ए बी डी का आधार है, लंब मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए और चाहिए क्या। तो अब हम लोग एलिजिबल हो गए हैं, यानी सफिशिएंट डाटा हम लोग के पास आ गया है कि अब इस त्रिभुज ए बी डी का एरिया निकाला जा सकता है, इसलिए हम लोग अब यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABD क्या हो जाएगा 1/2 ABD का, तो BD गुना AM, BD इसका बेस हो गया गुना AM क्या हो गया, ये पूरे त्रिभुज का हम ले रहे हैं, तो AM क्या हो गया, इस त्रिभुज का हाइट हो गया। यानी इस पूरे त्रिभुज में बेस क्या है, BD है, और हाइट इस पूरे त्रिभुज का क्या मिल गया, AM मिल गया हमको। यानी ये बराबर हो गया 1/2 गुना BD हो गया कितना 14, और गुना AM कितना हो गया, AM मिल गया हम लोग को 12 मीटर, यानी टोटल मीटर में ही यूनिट है। तो 2 से 6 बार में 14 छाके 84 मीटर स्क्वायर। यानी इस दोनों त्रिभुज का एरिया हम लोग को कहाँ कितना मिल गया कि 84 मीटर स्क्वायर। यानी त्रिभुज ABD का एरिया 84 मीटर स्क्वायर ये मिल गया हमको। त्रिभुज ADE का मिला हुआ है 150। अब इस त्रिभुज का यदि मिल जाए तो काम खत्म है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग को क्या मिला, दूसरा बात मिला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर कितना 84 मीटर स्क्वायर फाइंड आउट किए हुए हम लोग। अब आते हैं एरिया किसका निकालने के लिए, BCD का। यहाँ पे थोड़ा समझ गए, बात खत्म है। अब इन ट्रायंगल BCD में भी वही हाल है, हम लोग को ना ही हाइट दिया हुआ है ना ही कोई एंगल दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या आ रहा था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 10 आ रहा था जो लॉन्गेस्ट साइड है, लेकिन 8 किसी का भी लॉन्गेस्ट साइड नहीं होता है जिसका कि इंटीग्रल वैल्यू हो साइड का। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 तो आ रहा है, 6 8 10 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, लेकिन 8 क्या है उसमें स्मॉलर साइज में आ जाता है, यानी वो हाइपोटेनियस नहीं हो सकता। यदि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हम पूर्णांक की बात करें तो, यदि पूर्णांक मिले इसको तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 तो आता है लॉन्गेस्ट साइड में, इसका मतलब 10 तो हाइपोटेनियस हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से C से, इसको काट के दिखा देते हैं। ये हाइट ड्रॉ कर लिए, मान लीजिए कि ये हाइट है आपका क्या n, CN हम क्या किए इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, यानी जो कि 90 डिग्री बनाएगा कौन चीज़ पे, BD पे। ठीक, अब CN जो रेखा यानी ये N बिंदु BD को क्या करेगा, 2 भाग में बांटेगा। ठीक है, BD बिंदु 2 भाग में बांटेगा, यानी इस फिगर को हम यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लें ठीक से अलग में। तो ये जो है ये आपका C है, ये क्या है आपका मान के चलिए B है, और ये क्या हो गया D हो गया। ठीक, BCD। अब हम लोग करते क्या हैं कि C से क्या खींचे हैं, लंब। तो C से हम लंब कर देते हैं, यहाँ पे खींच लिए ये, यानी 90 डिग्री का कोण इस पे बनेगा। और ये C से कहाँ तक खींचे हैं, एक बिंदु है N, CN एक लंब खींच लिए। इस फिगर को हम यहाँ पे फ्रेश करके लिख लिए, यानी अब BC कितना है, ये 8 है, CD कितना है 10 है, और ये B से D कितना है 14 मीटर है। ठीक, अब हम लोग मान लेते हैं कि BM की लंबाई, यानी ये जो N बिंदु है, N बिंदु BD को क्या किया, फिर से 2 भाग में बांट दिया। किस में बांटा, तो BN और DN में बांटा। इस त्रिभुज में बांटा था BM और DM में, इस त्रिभुज के लिए किस में बांटा, B से N और D से फिर N के लिए। ठीक, यानी BN और DN में बांटा। हम चूंकि एक बार x मान लिए तो हम मान लेते हैं कि BN जो है हमारा है वो है कितना, y, BN y है, और DN का लंबाई तब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस y मीटर। ठीक, अब इस बात को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD, यानी इस त्रिभुज में BCD में
क्या कर लेते हैं, ये दोनों 90 डिग्री है, तो मान लिए लेट, हाँ नहीं, BCD में हम लोग क्या किए कि पहले तो ड्रॉ कर लिए हैं। क्या ड्रॉ कर लिए हैं कि वर्टेक्स C से N तक एक लंबवत रेखा खींचे। ड्रॉ CN टू BD। CN कहाँ पे खींचे, BD पे। इन सच ए वे दैट क्या CN जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत पड़ रहा है कौन चीज़ पे, BD पे। ठीक, लेट कर लेते हैं, लेट BN की लंबाई, BN की लंबाई क्या मान ली है, लेट BN बराबर Y, देन BN जब Y है, ये Y मान लीजिए, तो DN क्या हो जाएगा, 14 माइनस Y। DN बराबर 14 माइनस Y, ये लंबाई हो जाएगा। नाउ अब देखिए, ये ट्रायंगल दो भाग में बट गया और दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला का BC, और इस 90 डिग्री के सामने वाला कोण का हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, CD। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले कर लेते हैं, इन ट्रायंगल BCN यानी इसमें कर लेते हैं क्या, CN का स्क्वायर कर लेते हैं। CN का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस BN का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज CN का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा, BC कितना है 8 का स्क्वायर माइनस BN Y स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। एंड और हम लोग देख लेते हैं इसी त्रिभुज, ये दूसरा वाला त्रिभुज यानी ई वाला त्रिभुज में, CND में, एंड इन ट्रायंगल CND क्या होगा, CN का स्क्वायर बराबर इसमें क्या हो जाएगा कि CD का स्क्वायर माइनस DN का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज CN स्क्वायर हो गया ये बराबर CD का वैल्यू 10 का स्क्वायर और DN का वैल्यू कितना है -14 माइनस Y का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 है, 1 and 2 क्या, 1 2 तो पहले ही मान चुके हैं, इसको 3 मान लीजिए और इसको मान लीजिए समीकरण 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, CN स्क्वायर बराबर CN स्क्वायर है, यानी LHS दोनों का क्या है, सेम है, तो RHS भी दोनों का सेम होगा। 8 स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 14 माइनस Y का होल स्क्वायर, यही होगा। दिस सिंपल ये हो गया आपका 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस Y स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 माइनस इसका कर लीजिए तो 14 का स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर पे आ जाएगा, तो A स्क्वायर यानी 196, 14 का स्क्वायर 196 प्लस B स्क्वायर यानी Y का स्क्वायर Y स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2AB, तो 2 गुना Y गुना 14 कितना हो जाएगा 28Y। ठीक, अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 64, 100 को इधर लेकर आ जाइए, 64 माइनस 100 बराबर Y स्क्वायर माइनस 196 माइनस Y स्क्वायर प्लस 28Y। Y स्क्वायर से Y स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया माइनस 36, ये आ जाएगा इधर माइनस
अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि 64 माइनस 100, दिस सिंपलाइज ये हो जाएगा -36, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ई -196 को साइड चेंज कराइए तो ये +196 बराबर क्या हुआ 28y, दिस इम्प्लाइज 28y बराबर आपको मिला 196 में से 36 घटाइए 160, ठीक है। इसलिए y बराबर 160/28 यही होगा, और इसको काटिएगा तो 40/7 मीटर, ये आया y का वैल्यू, ठीक है। y का वैल्यू जब आ गया, इस y के वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा कि हमको इस y का किसका Cn का वैल्यू मिल जाएगा। इसको हम इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसे आता है। इस y के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण अब 1 में रख लेते हैं, ठीक। नाउ putting the value of y in इक्वेशन 3 में रख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन 3 था Cn का जो स्क्वायर है वो था 8 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही था। तो ये बराबर दिस इम्प्लाइज हो जाएगा Cn का स्क्वायर बराबर 64 माइनस वाई का वैल्यू कितना आया था 40/7, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज Cn का वैल्यू आ जाएगा √64 माइनस 1600/749, ठीक है। अब इसका यदि हल किया जाए, इसको हल करें तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस √49 × 64 कीजिए, तो 49 × 64 कीजिएगा तो 49 × 64 यदि करें तो 50 × 64 करते हैं तो हम लोग क्या आता है, तो 64 पंचे 320 यानी 3200, यानी 50 बार के एक बार 64 घटा लीजिए, ये आ जाएगा 3136, यानी ये दोनों को गुना करेंगे 3136 आएगा। 3136 माइनस क्या 1600/49, यानी ये बराबर हो जाएगा 3136 माइनस 1600 यदि करें तो प्लस माइनस √1536 बटे कितना 49। इसको यदि ठीक से लिखा जाए तो प्लस माइनस 1536 को यदि प्राइम फैक्टराइज किया जाए तो 1536 16 256 छाके, हाँ 256 × 6 यदि किया जाए, 6 छाके 36, 5 छाके 30, 3 33, 6 दूनी 12, 3 1536, 256 × 6 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 256 × 6 बटे 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 7, यानी ये बराबर होगा प्लस माइनस 256 का वर्गमूल होता है 16 और ये रूट के अंदर 6 रह जाएगा बटे 7, इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। इसलिए Cn बराबर हम लोग को क्या मिला कि एक बार प्लस 16 √6/7 और एक बार क्या मिला माइनस 16 मीटर में है 16 √6/7 मीटर। लंबाई निगेटिव नहीं हो सकती, यानी अब ये Cn जो है Cn मिल गया हम लोग को, यानी इस त्रिभुज BCD का हाइट मिल गया हम लोग को Cn। अब Cn मिल गया, हाइट मिल गया, बेस दिया हुआ है 14, तो एरिया आराम से निकलेगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या BCD बराबर 1/2 गुना BD बेस है इसका, BD गुना हाइट क्या है Cn,
Cn बराबर 1/2 गुना बेस क्या है, बेस है 14, Bd का वैल्यू 14 दिया हुआ है। Cn क्या है, Cn निकल के अभी आया है 16√6/7, ठीक है। 2 से 7 बार में कटेगा, 7 से ये कट जाएगा, ये हो गया 16√6 मीटर स्क्वायर। यानी इसको ठीक से लिखा जाए तो √6 का वैल्यू क्या आता है, 16 गुना √6 का वैल्यू आएगा 4 पॉइंट का आएगा 2.449, ठीक है, 2.449। यदि इसको गुना कर दिया जाए दोनों को, इसको यदि हम लोग गुना करें तो गुना कीजिए तो कितना आता है, ठीक है। और इसको गुना करेंगे हम लोग तो गुना कितना हो जाएगा कि 39.184 इतना मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना आ गया, 39.184, इसको गुना कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा, ठीक। ये मीटर स्क्वायर है। अब देखिए तीनों एरिया हम लोग को मिल गया, इसका एरिया, इसका एरिया और ये इसका एरिया। त्रिभुज ADE का एरिया, त्रिभुज ABD का एरिया और त्रिभुज BCD का एरिया, तीनों त्रिभुज के एरिया को जोड़ देंगे, पूरा फिगर का एरिया आ जाएगा। इसको हम इरेज कर लेते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एक बार। तीसरा ट्रायंगल का एरिया क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना निकल के आया है, 39.184 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, हाँ नाउ अब हम लोग कंक्लूड करते हैं इसको। आकृति ABCDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल मिलके ही पूरा का एरिया होगा। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना निकला है, 150 मीटर स्क्वायर, प्लस इसका एरिया कितना निकला है, 84 मीटर स्क्वायर, प्लस BCD का क्षेत्रफल कितना निकला है, 39.184 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों को जोड़िएगा तो ये 184, 234, यानी 273.184 मीटर स्क्वायर। और अप्रोक्सीमेशन में हम लोग देखते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगा उसमें क्या होगा कि ये जो एक अंक के बाद, क्योंकि किताब का जो आंसर है वो 273.2 है, तो ये 5 या उससे अधिक है तो उसको हम लोग यदि रिमूव कर रहे हैं तो एक बढ़ाना पड़ेगा पहला अंक को, 273.2, ये 8 और 4 को अब हटा लेंगे हम लोग, मीटर स्क्वायर। ये अप्रोक्स आंसर है इसका, यही इस सवाल का उत्तर है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये मेथड। और यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, लगता है कि नहीं वीडियो सही में ठीक ठाक है, तो लाइक कीजिएगा। यदि कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, ऐसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक। और यदि आपको लगता है चैनल को ग्रो करना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।